एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में मैं आप सभी का आज की शाम स्वागत करता हूं। प्रभु हमें बहुतायत की आशीष देता है। मुझे लग रहा था कि आज की शाम मैं आपके सामने लाइव नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मैं शासकीय सेवा में हूं और हॉस्टल का चार्ज मेरे पास है और एक बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई और हम उसे हॉस्पिटल लेकर आ रहे हैं। शायद उनका ऑपरेशन भी होना है, परंतु प्रभु उस बच्चे की रक्षा कर रहा है और मैं धन्यवाद करता हूं कि मुझे किसी भी तरह से 1 घंटे मिले कि मैं भागकर इस जगह पर आया हूं। लेकिन प्रभु का कलाम कभी भी खाली नहीं जाएगा और आज हम लाइव पर हैं। इस वक्त हम आपके साथ लाइव पर हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। खुदावन की ओर से हमारे लिए बड़ी सामर्थ का वचन है कि प्रभु मैं चिल्लाऊंगा, प्रभु मैं चिल्लाऊंगा। मैं जानता हूं कि आप में से हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां जरूर होती हैं और कुछ दिन पहले मैं अपने एक मित्र से मिला। उस मित्र ने मुझे कुछ बातें कही कि यदि मुझे तुमसे कोई परेशानी होगी, यदि तुमने मेरे प्रति कोई अन्याय किया, यदि तुमने परमेश्वर के सामने मेरे साथ अन्याय किया, तो मैं अपने परमेश्वर के सामने चिल्लाऊंगा। आत्मा को समझने वाले लोग आत्मा की आवाज को समझते हैं। मैं जानता हूं परमेश्वर अपने लोगों की दुहाई को सुनने वाला परमेश्वर है और यदि कोई भी अपने खुदा के सामने चिल्लाएगा तो उसकी चिल्लाहट, उसकी दुहाई कभी भी खाली नहीं जाती। मैंने कहा तूने तो मूल बात को कह दिया और अब मैं प्रभु में बंधा हूं और इसलिए प्रभु के सामने हम चिल्लाएंगे। और आज का एक कलाम मुझे नहीं पता था कि आज मैं आपके सामने लाइव आ पाऊंगा कि नहीं, लेकिन आत्मा के हवाले मैं सौंपता हूं पूरी तरह से आज की लाइव को। वो जो कहेगा मैं वो कहूँगा क्योंकि मेरी कोई तैयारी ऐसे नहीं है, लेकिन आत्मा की चीज़ें आत्मा में तैयार होना ही है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे साथ हैं, हर एक के साथ। और जब भी हम संकट में अपने जीवते परमेश्वर को दुहाई देते हैं, वो परमेश्वर हमारी सुनता है। एक ही सिंहासन हमारे पास है जहां हम न्याय मांगेंगे, जहां हम अपने चिल्लाहट, अपनी पीड़ा, अपने आंसुओं का हल जिस जगह पर मांगेंगे। और वचन है हमारे पास। आप कभी नहीं पलटे प्रभु जी, और इसलिए आज भी आप मेरे साथ हैं। यीशु मसीह के नाम पर आमीन, आमीन, आमीन। ले चल मेरी आत्मा को तू, ये गाना हमारा जब मैंने लाइव किया था आपके सामने, ये ट्रैक कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ये नहीं आए थे, लेकिन आज भी वही है कि हम पवित्र आत्मा के चलाए चले। सो मैं इस ट्रैक को रिपीट कर रहा हूं जिसका म्यूजिक और संगीत मेरा नहीं है और ना ही लिरिक्स मेरे हैं, लेकिन ये आत्माओं के लिए एक बुलाहट है। आइए इस ट्रैक पर चलते हैं। ले चल मेरी आत्मा को तू।
ले चल मेरी आत्मा को तू, कैसा कठिन रास्ता है। ले चल मेरी आत्मा को तू, कैसा कठिन रास्ता है। उस खुदा के प्रेम ने सचमुच में हमारे लिए उपाय किया है। तेरा ही तो प्रेम है आया इस जहां में, तेरा ही तो प्रेम है आया इस जहां में, तेरा इंतजार है हमको मसीह इस जहां में। ले चल मेरी आत्मा को तू, कैसा कठिन रास्ता है। ले चल मेरी आत्मा को तू, कैसा कठिन रास्ता है। उद्धार मुक्ति केवल यीशु में मिलेगी आज हमें। उद्धार मुक्ति केवल यीशु में मिलेगी आज हमें। तेरा इंतजार है हमको मसीह इस जहां में। ले चल मेरी आत्मा को तू, कैसा कठिन रास्ता है। ले चल मेरी आत्मा को तू, कैसा कठिन रास्ता है। वो परमेश्वर की क्या ही बात है। सचमुच में संकट में अति सहजता के साथ मिलने वाला वो महान परमेश्वर, जो प्रारंभ से था, आज भी है और हमेशा आपके और मेरे लिए रहेगा। आत्मिक साम्राज्य इस संसार की बातों से बिल्कुल अलग है और उस परमेश्वर ने हमें बुलाहट दी है अपने पवित्र स्थान में। आप में से ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने अपनी जिंदगी में अपने परमेश्वर के सामने कभी विलाप ना किया हो, और यदि नहीं किया है तो आपको करना चाहिए, क्योंकि वचन के अनुसार मनुष्यों का छुटकारा तो व्यर्थ है, सचमुच में व्यर्थ है। और यदि आपने मनुष्यों के सामने अपनी परिस्थितियों को रखा है तो जान लीजिए कि उसकी अपनी एक सीमा है। मेरे परमेश्वर की सुनने में और मनुष्य के सुनने में जमीन और आसमान का अंतर है। एक ही सिंहासन जहां पर की गई प्रार्थनाएं कभी खाली नहीं जाती हैं, एक ही सिंहासन जहां पर बहाए गए आंसू कभी खाली नहीं जाते हैं, एक ही सिंहासन जिसके सामने शायद आपने कभी बात नहीं किया हो
केवल रोए हो, लेकिन वो रोना पवित्र परमेश्वर के सिंहासन में बड़े आदर के साथ पहुंचा है। आपको भी नहीं पता कि आपने कब कब अपने परमेश्वर की दुहाई दी। आपकी आत्मा ने कब आपकी ओर से अपने खुदा को पुकारा, और कब जब आपके पास कोई नहीं था, ना अपना ना कोई जो आपके लिए एक सहायक, एक छुटकारा करने वाला बने। तब कोई तो था जो आपको देख रहा था, कोई था जो अपने वचन को याद कर रहा था कि संकट में जब तू मुझे पुकारे मैं तेरी सुनूंगा। आप अकेले कभी नहीं रहे हो, कभी नहीं रहे। अपनी माता के गर्भ में रचे जाने से पहले भी आप अकेले नहीं थे। जब आपका निर्माण आपके माता के गर्भ में हो रहा था तो भी आप अकेले नहीं थे। जब आप अपनी माता के गर्भ से बाहर आए तो भी आप अकेले नहीं थे। जब आप छोटे थे तो भी आप अकेले नहीं थे। जब आप बाहर गलियों में खेला करते थे तो भी आप अकेले नहीं थे। जब आप स्कूल जाते थे तो भी आप अकेले नहीं थे। जब आप किसी संबंध में जुड़े तो भी आप अकेले नहीं, और अभी भी आप अकेले नहीं हो, कभी नहीं। इसलिए प्रभु ने कहा कि प्रभु मैं चिल्लाऊंगा। जब मेरे मित्र ने कहा कि मैं और किसी से नहीं कहूंगा, मैं अपने परमेश्वर के सामने कहूंगा, मुझे वो अपनी जिंदगी की वो सारी बातें याद आने लगी। मैंने कहा कि प्रभु इसने तो मूल बातों को पकड़ लिया। वो बातें जो मैंने अपनी जिंदगी में ना जाने कितनी बार तुझे पुकारा कि मैंने मनुष्यों के सामने नहीं कहा क्योंकि मनुष्य मेरे सामने नहीं था। मनुष्यों का आश्रय मैंने नहीं लिया क्योंकि कोई मनुष्य अपना आश्रय देने के लिए मेरे पास नहीं था। प्रभु जब मैं संकट में, बीमारियों में, आईसीयू में, और जब मैं उस बीमारियों में जब पड़ा था और जब कोई उपाय नहीं था, केवल एक ये कि आप अपने ईश्वर से प्रार्थना करो, वही इस जिंदगी को बचा सकता है। उस वक्त भी प्रभु तू मेरे साथ था, और ऐसा मैं अकेला नहीं हूं। आप में से हजारों और हजारों ऐसे हैं जो कभी ना कभी प्रभु को के साथ थे, हमेशा है और आज भी रहेंगे, क्योंकि आप नहीं, वो आपके साथ है हमेशा। इसलिए मैं जानता हूं कि दुहाई में और प्रार्थना में अंतर है, चिल्लाहट में अंतर है। चिल्लाहट आत्मा की पुकार है अपने जीवते परमेश्वर की ओर दृष्टि उठाकर, और एक असहाय आत्मा की वो चिल्लाहट जो अपने परमेश्वर के सामने आता है और कहता है प्रभु मैं कहां जाऊं, मेरे पास तेरे सिवा और कोई दूसरा नहीं है। और यही तो सबसे उत्तम चीज है, जब आप कहें कि प्रभु मैं चिल्लाऊंगा, प्रभु मैं चिल्लाऊंगी, क्योंकि आपकी चिल्लाहट ये इंसान नहीं सुनता, लेकिन स्वर्ग सुनता है, स्वर्ग सुनता है। और आपकी चिल्लाहट की बड़ी कीमत है इस संसार में नहीं, उस खुदा की वेदी के सामने। और आपकी चिल्लाहट का बड़ा मोल भी है, इतना अधिक मोल कि महान पवित्र स्वर्गदूत अपने हाथों को आपके शब्दों, आपके चिल्लाहट के आने से पहले बढ़ा देते हैं, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि उसकी संतान ने उसे चिल्लाया है। यदि आपने अभी तक नहीं चिल्लाया तो कब चिल्लाएंगे? क्योंकि चिल्लाहट परमेश्वर के कानों में सीधे पहुंचती है। परमेश्वर अपनी संतानों की चिल्लाहट को सुनता, समझता और जानता है, और उसका उत्तर तत्काल आता है, तत्काल। लेकिन एक वचन है परमेश्वर का कि तेरी गति और मेरी गति, तेरी सोच और मेरी सोच में जमीन और आसमान का अंतर है, इसलिए समय तो उसका होगा। और मेरे परमेश्वर का समय सबसे उत्तम होता है। मेरे परमेश्वर की बुद्धि के सामने मेरी और आपकी बुद्धि किस काम की? आपकी सोच और उस खुदा की सोच में जमीन और आसमान का अंतर है, लेकिन उसकी कल्पनाएं हमेशा आपके लिए लाभ की ही रही है। जो यिर्मयाह 29:11 में उसने आपकी जिंदगी के लिए भविष्यवाणियां की है, वास्तविक भविष्यवाणियां। एक राजा था जो जंगल और जंगल भटक रहा था, उसका चुनाव तो हो चुका था, यिशै का वो 11वां पुत्र था, और परमेश्वर ने शाऊल से साम्राज्य लेकर उसे दे दिया, क्योंकि ये पृथ्वी परमेश्वर के पैरों की चौकी है, और वो अपने लोगों की जिंदगी में जब चाहे तब चीजों को देता है और लेता है।
शाऊल को उसने दिया और शाऊल से लिया, और शाऊल से लेकर उसने दाऊद को दे दिया। लेकिन जब शाऊल उसके पीछे पड़ा रहा, वो 12 वर्ष जंगल और जंगल में भटकता रहा। एक ऐसा अभिषिक्त व्यक्ति जो यशायाह के माध्यम से अभिषेक किया गया परमेश्वर के चुनाव के द्वारा, क्या परमेश्वर की सुरक्षा उसके ऊपर नहीं थी? बिल्कुल थी। फिर भी 12 वर्ष उसे जंगल में भटकना क्यों पड़ा? क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता था और चाहता था कि मेरा बेटा, मेरा दाऊद, मेरा चुनाव मुझे चिल्लाता रहे, मुझे चिल्लाए, ताकि परमेश्वर के संतानों की चिल्लाहट उनकी जिंदगी में परमेश्वर के स्थायी उत्तर को लेकर आती है, स्थायी योजनाओं को लेकर आती है। इसलिए आपकी पीड़ा, आपकी चिल्लाहट परमेश्वर को पसंद है, क्योंकि परमेश्वर जब उस चिल्लाहट को सुनता है, एक याचना जो संसार की चीजों को मांगती है, एक प्रार्थना जो संसार की अस्थाई चीजों को मांगती है, लेकिन चिल्लाहट एक ही जगह पर जाती है, वो आत्मा ही चिल्लाती है जो संसार को देखकर संसार को व्यर्थ समझने लगी, या संसार उसके लिए व्यर्थ हो गया, और तब वो कहता है कि प्रभु मेरे पास तेरे सिवा आने के और कोई उपाय नहीं, और तेरी योजनाओं के बगैर मेरे पास और कोई उपाय नहीं। तब कहेंगे प्रभु मैं चिल्लाऊंगा, प्रभु मैं चिल्लाऊंगी। इसीलिए वो भी तो चिल्लाते हुए फिरता रहा। दाऊद जो भजन 56 और 8 में वो कहता है, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। वो 12 वर्षों तक जंगल में मारा मारा फिरता रहा, अभिषेक के बावजूद भी, चुनाव के बावजूद भी वो टटके का तेल उसके सर पर परमेश्वर की आज्ञा से था, परमेश्वर की अद्भुत योजनाओं का प्रगटीकरण उसकी जिंदगी में हो गया था। फिर भी परमेश्वर की महान योजनाओं, उसकी बुद्धि और मनुष्य की बुद्धि में जमीन और आसमान का अंतर है। आपकी जिंदगी में यदि चिल्लाहट है, आपकी जिंदगी में यदि आंसू है, आपकी जिंदगी में यदि पीड़ा है, आपकी जिंदगी में यदि अकेलापन है, तो याद करो, और याद करके अपने परमेश्वर के सामने अपनी दुहाइयों को भी याद करो कि तुम नहीं जानते थे, तुम्हारी आंखों में से वो टपकने वाले आंसुओं को परमेश्वर ने अपनी कुप्पी में उसी वक्त उठाया था, उसी वक्त उठाया था। और तुम अकेले नहीं थे। जब तुम अपने बिस्तरों पर और अपने कमरों पर असहाय से पड़े, और जब तुम आईसीयू में पड़े होकर जब अपनी देह और अपनी परिस्थितियों और अपने हर एक उन कर्जों से जब परेशान होकर जब तुम आत्महत्या के लिए विचार कर रहे थे, उसी वक्त कोई था जो तुम्हारे लिए अपनी योजनाओं को प्रकट कर रहा था, क्योंकि आत्मा की चिल्लाहट उसे सुनाई दे रही थी। जब आप मारे मारे फिर रहे थे, उस वक्त कोई आपके मारे मारे फिरने का हिसाब कर रहा था। जब आप आंसू बहा रहे थे, उस वक्त कोई आपके आंसुओं का हिसाब कर रहा था। जिस समय आप बीमारियों में विलाप कर रहे थे, उस वक्त कोई आपकी बीमारियों में आपके विलाप को गिन रहा था, और वो गिनती कभी खाली नहीं जाएगी, क्योंकि ये पवित्र सामर्थी सिंहासन है जो एक बार कहता है और अपने कही हुई बातों से कभी नहीं पलटता। धैर्य रखना, परमेश्वर का धैर्य आपकी जिंदगी में सब कुछ वापस लाएगा। परमेश्वर में धैर्य आपकी जिंदगी में खोई हुई चीजों को वापस लाएगा, क्योंकि आपकी चिल्लाहट परमेश्वर के कानों में पहले से सुनी हुई है। वो सुन चुका है, और वो सुनकर उत्तर भी दे चुका है। परमेश्वर और परमेश्वर का सिंहासन कभी चुप नहीं रहता। जब उसकी संतानें उसकी ओर देखकर चिल्लाती हैं, उस चिल्लाहट में सुरक्षा भी है, उस चिल्लाहट में आजादी भी है, और उस चिल्लाहट में न्याय भी है। थोड़ा सा ठहरे रहो, तुम्हारी चिल्लाहट का उत्तर अब बहुत शीघ्रता के साथ तुम्हारी जिंदगी में आ रहा है। तुम कब मारे मारे फिरे, तो देखो भजन संहिता 56 और 8, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। आपका हिसाब है, खुदा की विधि में आपका हिसाब है। तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, मेरे आंसुओं को तू अपनी कुप्पी में रख ले। क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? परमेश्वर के सिंहासन के सामने वो लेखे की किताब है, जिस लेखे की किताब में जब जब आपने दुहाई दी, जब जब आपने अपने आंसुओं को बहाया, स्वर्गदूतों की कुप्पी, परमेश्वर का हाथ बढ़कर उन आंसुओं को उठा चुका है, इससे पहले कि उसका उत्तर आए। और उनकी चर्चा उस किताब में, जो न्याय की किताब है, जो जीवन
जीवन की किताब है, जो परमेश्वर के सामने हिसाब की किताब है, उसमें आपका हिसाब, आपके आंसुओं का हिसाब, आपके मारे मारे फिरने का हिसाब लिख दिया गया है। ये मैं नहीं, पवित्र आत्मा कह रहा है। पवित्र आत्मा है, वो कहता है कि तुम्हारी चिल्लाहट व्यर्थ नहीं गई है। जब तुम मारे मारे फिरते थे तब कोई था जो तुम्हारी जिंदगी का हिसाब कर रहा था। जब तुम आंसुओं में थे तब कोई था जो तुम्हारे आंसुओं को कुप्पी में रखकर उसने अपनी किताब में उन्हें छाप दिया है, ताकि न्याय के दिन उस किताब के उन पन्नों को देखे और आपके आंसुओं का हिसाब आपका परमेश्वर, जो सेनाओं का पवित्र परमेश्वर यहोवा है, जिसने आपके मारे मारे फिरने का हिसाब किया है, जिसने आपकी दोहाई का हिसाब किया है, जिसने आपकी चिल्लाहट का हिसाब किया है, बस अब थोड़ा ही समय बाकी है। अपनी प्रतिज्ञा को कबूल करो और अपनी प्रतिज्ञा में अपने परमेश्वर के साथ उसके थोड़े से समय की प्रतिज्ञा में अब आ जाओ। विश्वास करिए कि आपके चिल्लाहट को उस कान ने सुन लिया जो अनादि काल से सुनता ही आ रहा है, और वो सुनकर चुपचाप नहीं बैठा, परंतु वो आपके हर हिसाब उस खुदा ने अपने पास रखा है। इसलिए भजन संहिता 56 और 9 भी कहता है, जब जिस समय मैं पुकारूंगा उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। या मैं जानता हूं कि परमेश्वर मेरी ओर है। यह पवित्र आत्मा आपसे कहता है, खुदा का वचन स्थायी है, खुदा का वचन कभी भूत नहीं, खुदा का वचन हमेशा वर्तमान रहा है। खुदा का वचन सिर्फ दाऊद के लिए नहीं था, खुदा का वचन सिर्फ इस्राएलियों के लिए नहीं था, खुदा का वचन मेरे लिए है, खुदा का वचन आपके लिए है। इसी समय पर वो कहता है भजन संहिता 56 और 9 में, 56 और 9 में, जब जिस समय मैं पुकारूंगा उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। उन्हें उलटना पड़ेगा। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर उसी वक्त दे दिया गया है। आपकी प्रार्थनाएं उसी वक्त सुन ली जाती है। परमेश्वर कभी देर नहीं करता। आपके वर्षों पहले की गई प्रार्थनाओं को उसके कानों ने सुनकर उसका हिसाब उसी वक्त कर दिया है। आपके आंसुओं को उसी वक्त जैसे ही वो गिरे उन्हें कुप्पी में उठा लिया गया, पवित्र वेदी के सामने पहुंचा दिया गया, क्योंकि वचन कहता है जब जिस समय मैं पुकारूंगा उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। आपका उत्तर पहले ही निकल गया है। आपकी आशीष पहले ही निकल गई है। आपका सुंदर भविष्य पहले ही निकल गया है। आपका छुटकारा पहले ही निकल गया है। आपकी आजादी पहले ही निकल गई है। आपका न्याय पहले ही हो चुका है। केवल विश्वास और विश्वास और विश्वास करें, क्योंकि वो बातें पलट जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी नहीं पलटा। परमेश्वर अपने कहे हुए बातों से कभी नहीं पलटा। इसलिए वो शत्रु चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो उल्टे फिर जाएंगे। उन्हें उलटना होगा। उनका मुंह आपकी तरफ से घूम जाएगा, बिल्कुल विपरीत दिशा में, और वो आपके मुख, आपकी परिस्थितियों को देख नहीं सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर मेरी ओर है, परमेश्वर आपकी ओर है। परमेश्वर दाऊद की ओर था, और इसलिए जब वो हमारी ओर है, इसलिए खुदा ने कहा जब तुम मेरी ओर फिरोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। और जब खुदा आपकी ओर फिरता है, इसका मतलब उसने आपकी चिल्लाहट को सुन लिया है, और फिर आपकी चिल्लाहट में जो भी खुदा की वेदी के सामने जो आपके विरोध में है वो परमेश्वर के विरोध में है। जो आपके विरोध में है वो परमेश्वर के विरोध में है। जो आपका शत्रु है वो खुदावन का शत्रु है। और परमेश्वर अपना युद्ध जानता है, परमेश्वर अपना न्याय जानता है, परमेश्वर अपने नाम की महिमा को जानता है। परमेश्वर अपने वादों से कभी नहीं फिरता। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 21 और 4 की स्थायी प्रतिज्ञा को देख लीजिए। आपकी चिल्लाहट कभी खाली नहीं गई है। आपकी चिल्लाहट खाली कभी नहीं गई है। एक बड़ी प्रतिज्ञा को जो मैंने हजारों बार प्रचार किया होगा, एक बार फिर पवित्र आत्मा रखता है कि कब वो मेरी चिल्लाहट को सुन चुका, उसी वक्त जब मैंने चिल्लाया।
कब उसने मेरी आंसुओं को अपनी कुप्पी में उठा लिया? उसी वक्त जब मेरे आंखों से आंसू बहे। इसलिए प्रकाशित वाक्य 21 और 4, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा और ना पहली बातें जाती रहीं। सब कुछ परमेश्वर का वादा तो अभी से प्रारंभ होता है, जब से आप उस विश्वास में बंधते हो। यह स्थायी जीवन की प्रतिज्ञा तो है, लेकिन इस जीवन के लिए भी आपके आंसू इस जीवन में भी पहुंचे गए हैं। आपके आंसू उसी वक्त से, जिस वक्त से आपने अपने महान परमेश्वर पर विश्वास किया है। परमेश्वर का सिंहासन व्यर्थ नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति कभी व्यर्थ नहीं है। आपके आंसू वो पहुंचेगा। आपकी मृत्यु, आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होगी। वहां ना शोक है, ना विलाप है, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। विश्वास करो कि आपकी जिंदगी में सब कुछ चला गया और अब सब नया है। उनके लिए जो परमेश्वर की इस वाचा को परमेश्वर के सिंहासन के सामने रखा है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 21 और 5 की प्रतिज्ञा भी ले लीजिए। और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि यह वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। सब कुछ नया हो चुका है। आपकी दुहाई के साथ, आपकी चिल्लाहट के साथ ही सब कुछ नया हो गया, क्योंकि परमेश्वर वक्त नहीं लगाता, हमने वक्त लगाया है। परमेश्वर के उस वाचा में आने से, परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए और परमेश्वर की ओर अपनी मुख को फेरने से हमने वक्त लगाया। परमेश्वर ने तो कब की बुलाहट दी, हमने इंतु किंतु और परंतु किया। परमेश्वर ने तो कब से माता के घर में रचे जाने से पहले ही आपके लिए योजनाएं बनाई, लेकिन हम संसार और अपने मन और अपनी बुद्धि की योजनाओं में चलते रहे। लेकिन एक सिंहासन पर कोई बैठा है जो आपसे और मुझसे कहता है कि देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूं, सब कुछ नया कर देता हूं। और वो सिंहासन पर बैठ चुका है और उसके मुख से ये आज्ञा निकल चुकी है। और जब ये निकल चुकी है, इसलिए आपके वातावरण में सब कुछ नया हो चुका है। वो इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि आपने अपनी आंखों को नहीं बदला है। आपने संसार की आंखों से आत्मिक आंखों में परिवर्तन नहीं किया है। आपने संसार के कानों से आत्मिक कानों में परिवर्तन नहीं किया है, क्योंकि परमेश्वर संसारिक नहीं, सिंहासन पर बैठा हुआ संसारिक नहीं। वो सिंहासन संसार पर नहीं, परंतु तीसरे स्वर्ग आत्मिक साम्राज्य पर है। और कहने वाला संसारिक शरीर का नहीं, परंतु आत्मिक शरीर का है। कहने वाली जुबान संसारिक नहीं, परंतु वो आत्मिक है। और कहने वाली बातें जो एक बार कहता है वो कहता है, क्योंकि वो मनुष्य नहीं, क्योंकि वो झूठ नहीं कहता, क्योंकि वो मनुष्य नहीं जो कि वो झूठ बोले, क्योंकि वो सामर्थ कहने वाली आत्मा है। और इसीलिए आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था, और वचन जो है वही परमेश्वर, वही सामर्थ, वही परिवर्तन। और वो कहता है देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। आप नए बन चुके हो, आपका वातावरण नया हो चुका है, आपकी चंगाई हो चुकी है, आपका एक नया परिवार बस चुका है, आपकी नई परिस्थितियां उत्पन्न हो चुकी हैं। एक आशीष की जिंदगी परमेश्वर ने आपको दे दी है, एक अधिकार की जिंदगी आपको दे दी है। आपकी आशीष आपकी जुबान पर रख दी गई है। आपका वातावरण पहले ही बदल चुका है। वो इसलिए नहीं दिखा, वो इसलिए नहीं सुनाई दिया, वो इसलिए अभी तक आपके सामने नहीं प्रकट हुआ, क्योंकि हमने आत्मिक साम्राज्य में अपनी दृष्टि को डाला ही नहीं। परमेश्वर के साथ, आत्मिक साम्राज्य के साथ अपने आप को बांधा ही नहीं। हम शरीर और शरीर तक ही सीमित रहे। हमारी धार्मिकता प्रार्थनाओं तक सीमित रही, वो प्रार्थनाएं जो शरीर और परंपरा और उपवास की है। हमारी धार्मिकता उन वचनों को केवल संसारिक ज्ञान में पढ़ने तक सीमित रही। हमारी आराधना केवल धुन और संगीत और लोगों के सामने प्रदर्शन तक ही रही। लेकिन कभी भी वो प्रदर्शन से
समर्पण पे नहीं आया, लेकिन जिस दिन आपकी जिंदगी प्रदर्शन से समर्पण पर चली जाएगी, उसी दिन आप अपनी जिंदगी में वो नई नई बातों को देखोगे जो उसी वक्त से नई कर दी गई है, जिस वक्त से आपने अपने खुदा के सामने अपने चिल्लाहट को चिल्लाया। आप चिल्लाए, आप चिल्लाए, आप दुहाई दिए, ऐ मेरे खुदाबन मैं कहां देखूं, मेरे पास उपाय नहीं है पिता, इस जीवन से, इन परिस्थितियों से मेरे पास उपाय नहीं है। अच्छा होता कि मेरा शरीर और मेरी आत्मा भी मर जाती, अच्छा होता कि इन्हीं परिस्थितियों में आगे जाने से पहले मेरा जीवन ही समाप्त हो जाता, मेरी जिंदगी व्यर्थ और व्यर्थ व्यर्थ है। लेकिन जब जब आपने अपने पवित्र वेदी के सामने अपने आंसुओं को बहाया है, उसी वक्त परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना, आपके आंसुओं को अपनी कुप्पी में उठा लिया और उसी वक्त आपकी जिंदगी में सब कुछ नया कर दिया था। आप नए हो, आप नए हो चुके हो, केवल उसका अंगीकार करना ही बाकी रहा। परमेश्वर अपने वाचा के अनुसार आपको नया कर चुका। आपने अपने आप को पुरानी परिस्थितियों, पुरानी सोच में रखा है। अद्भुत युक्तियों के परमेश्वर पर विश्वास करें। भजन संहिता 107 और 19। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह सकेती से उनका उद्धार करता है। वचन कभी नहीं खाली गया। क्यों नहीं भजन संहिता 107 और 19 को अपने हाथों के अंदर रखें और अपने परमेश्वर से कहे प्रभु, जब जब मैंने दुहाई दी तब तब तूने सकेती के रास्ते से मेरा उद्धार कर दिया है, मेरा सकरा रास्ता तूने बदल दिया है, मेरे शरीर की मृत्यु तूने टाल दी है, मेरा बिगड़ा हुआ भविष्य तूने फिर से नया कर दिया है। मैं नहीं देख पाया था पिता, क्योंकि तेरे वचन को आज मैं समझ गया कि जब भी मैंने दुहाई दी तूने उसी वक्त मेरी प्रार्थना को सुनकर मेरी जिंदगी में सब कुछ नया कर दिया था, क्योंकि तू नया करने वाला ही वचन है, तू नया करने वाला ही वचन है और वचन तू खुदा ही है और जो तू कहे वो पूरा हुआ। इसीलिए भजन संहिता 34 और 17 भी अपने परमेश्वर के सिंहासन के सामने कह दीजिए। परमेश्वर अपने वचनों से कभी नहीं मुकरता और वो प्रार्थनाएं जो उसके वचन और उसके वादों को परमेश्वर के सिंहासन के सामने लेकर लाई जाती हैं, परमेश्वर उससे कभी पलट भी नहीं सकता। इसीलिए भजन संहिता 34 और 17 है, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है। धर्मी दुहाई देते हैं, धर्मी चिल्लाते हैं, परमेश्वर के लोग चिल्लाते हैं और परमेश्वर सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। सब विपत्तियों से छुड़ाएगा नहीं। जब धर्मी दुहाई देगा उसी वक्त परमेश्वर का सिंहासन खुल जाता है और परमेश्वर सब विपत्तियों से उन्हें छुड़ाता है। आपका छुटकारा इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने परमेश्वर के सामने दुहाई नहीं दी। आपके सामने विपत्तियां इसलिए नहीं हटी क्योंकि आपने अपने खुदा पर विश्वास करके उसे चिल्लाया नहीं। आपके सामने से पर विपत्तियों से आप छुड़ाए इसलिए नहीं गए क्योंकि आपने ही अपने आप को उन परिस्थितियों के वातावरण में बांध कर रखा। परमेश्वर कहता है आजाद हो जाओ, मिस्र की बंधुआई से तुम्हें बाहर आना होगा। परमेश्वर के लोग मिस्र में रहने के लिए नहीं है, परमेश्वर के लोग गुलामी में रहने के लिए नहीं है, परमेश्वर के लोग कैद में रहने के लिए नहीं है, परमेश्वर के लोग पीठों में जख्म खाने के लिए नहीं है, परमेश्वर के लोग बेगारी करने के लिए नहीं है, परंतु परमेश्वर के लोग परमेश्वर की संगति और उस महान खुदा की आशीष में अपनी जिंदगी को इस संसार से लेकर अनंत काल के साम्राज्य तक में उस वादे में रहने के लिए बनाए गए हैं। इस जिंदगी में भी आनंद और हमेशा का वो आनंद खुदा के ओर से। इसलिए यदि विपत्तियां हैं तो उसका खंडन करें, उसका खंडन करें और उसका सामना करें और मिस्र से बाहर आओ, मिस्र से बाहर आओ, कनान का रास्ता लो और उस लाल सागर को पार करो, यरदन को रोक दो और फिर कनान हमारे सामने है।
लेकिन कनान, मिस्र से कनान ऐसे ही नहीं आया। 40-40 वर्षों का मरुस्थल, परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता और आज्ञाकारिता के बीच में लड़ाइयां, आत्मिक जिंदगी और सांसारिक अभिलाषाओं के बीच में लड़ाइयां, और फिर युद्ध में जो विजयी हुए, जिन्होंने अपने परमेश्वर का पीछा कभी नहीं छोड़ा, अपने परमेश्वर पर विश्वास कभी नहीं छोड़ा, जिसने और किसी की उपासना नहीं की, केवल खुदा पर विश्वास किया कि वो चाहे दिखाई दे या ना दे, वो सीने पर उतरे या ना उतरे, परमेश्वर की आंखें निरंतर आप पर है। और अब तो वो वाचा के संदूक में नहीं, आपके हृदय के अंदर है। और आप परमेश्वर इस संसार पर उतरकर आगे और पीछे आपकी सुरक्षा नहीं, परंतु स्वर्ग से आपकी सुरक्षा उसके वचन के द्वारा की गई है। रिसीव करें, स्थायी चीजों को रिसीव करें, क्योंकि आपकी चिल्लाहट सुन ली गई है। क्योंकि भजन संहिता 34 और 17 कहता है, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। आपकी विपत्ति का अंत पहले ही हो गया था। भजन संहिता 107:6, उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सकेती से छुड़ाया। यदि इस वक्त सच में आपके पास कोई भी चिंता है ना, किसी भी रूप में, यकीन मानिए मैं जीता जाता एक अपने खुदा का गवाह हूं। इसीलिए तो वो आत्मा हमें जहां लेकर जाए, हमें उसी जगह पर तो जाना चाहिए ना। ले चल मेरी आत्मा को तू, ले चल प्रभु। कहां? तेरे सत्य में। ले चल प्रभु मेरी जिंदगी को। कहां? तेरे सत्य में। ले चल प्रभु मेरे भविष्य को। कहां? तेरे सत्य में। और तेरा सत्य क्या है? वो आत्मा। और फिर वो आत्मा क्या है? खुदा का आत्मा। और फिर खुदा क्या है? वचन। और वचन क्या है? जो कही हुई बातें हैं जो स्थायी हैं। और उसने कह दिया पहला पतरस 5 और 7 में कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। तो वचन ने कह दिया ना मुझे, क्योंकि वचन ही तो परमेश्वर है। और वो वचन जब उसने मेरे लिए कह दिया कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, सारी चिंता आपकी जिंदगी में छोटी बड़ी विपत्तियां चाहे कुछ भी हो, चाहे किसी भी बात की चिंता हो, अपना न्याय अपने परमेश्वर के सामने करें, अपनी नई जिंदगी अपने परमेश्वर के सामने करें, अपना एक नया परिवार अपने परमेश्वर के सामने रखें, अपना भविष्य अपने परमेश्वर के सामने रखें, आपके आर्थिक परिस्थितियों को अपने परमेश्वर के सामने रखें, आपकी बीमारियों को अपने परमेश्वर के सामने रखें, आपके बिखरे हुए घर को अपने परमेश्वर के सामने रखें, आपकी जीवन की आवश्यकताओं को, आपकी आत्मिक जिंदगी को परमेश्वर के साथ रहने चलने और आत्मिक जीवन नई वाचा हर एक बातों को अपने परमेश्वर के सामने रखें और उस पर डाल दीजिए, क्योंकि उसको आपका ध्यान है, उस परमेश्वर को आपका ध्यान है। और इसीलिए प्रभु मैं जब चिल्लाया, मेरी चिंता उसी वक्त तूने अपने ऊपर उठा ली, क्योंकि क्रूस व्यर्थ नहीं था। और क्रूस पर तेरी जिंदगी व्यर्थ नहीं गई, क्योंकि वो संपूर्ण योजना थी महान परमेश्वर की, मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए। मैं दूसरों को नहीं जानता, क्योंकि मेरी आत्मा मेरे परमेश्वर के सामने इंडिविजुअल खड़ी होगी और न्याय की वेदी के सामने परमेश्वर मुझसे मेरा लेखा लेगा। और मुझे अपनी आत्मा का लेखा देना है, शरीर का नहीं। लेकिन आत्मा का लेखा शरीर से ही निर्धारित होता है। इसलिए शरीर से अपने आप को स्वतंत्र करो, स्वतंत्र करो, स्वतंत्र करो। परमेश्वर का ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं गया है। वास्तविक जिंदगी यही है, नए यरूशलेम की तैयारी। आपकी अपनी चिंता, आपकी चिल्लाहट कभी भी व्यर्थ नहीं गई है, क्योंकि वो महान वेदी के सामने महान परमेश्वर के कानों में उसी वक्त कबूल कर दी गई थी। और जिसने कबूल किया है उसके ऊपर कोई प्रभु नहीं है, जिसने कबूल किया है उसके ऊपर कोई सामर्थ्य नहीं है, जिसने सुना है ना उसके ऊपर और कोई दूसरा सुनने वाला नहीं है, जिसने आपको देखा है ना उसके ऊपर और कोई दूसरा हायरार्की नहीं है। ही इज द सुप्रीम एंड सुप्रीम एंड सुप्रीम। मेरे परमेश्वर के ऊपर और कोई नहीं है। इतने ऊपर सर्वोच्च परमेश्वर जिसके ऊपर कोई नहीं है, उसने मुझ पर, मेरी चिल्लाहट पर और आप पर और आपकी चिल्लाहट पर अपने कान धर दिए उसी वक्त जिस वक्त आपने अपनी चिल्लाहट उस खुदा की वेदी के सामने लाया है।
स्वर्गीय चीजें आपको सुनाई नहीं देंगी, ना स्वर्गीय चीजें आपको दिखाई भी नहीं देंगी, क्योंकि हमने अपने आत्मिक आंखों को बंद करके रखा था। लेकिन अब खोलें, आपका उत्तर आपको अपने दरवाजे पर दिखाई देगा। अपनी आत्मिक आंखों को खोलने के लिए अपने परमेश्वर की सहायता और पवित्र आत्मा की सहायता मांगो। आपका अपना नया भविष्य आपको दिखने लगेगा। इसे ही सही वास्तविक दर्शन कहते हैं। यदि यही दर्शनों की आत्मा नहीं पाई तो फिर आत्मिक जिंदगी नहीं और आत्मा के साथ जीवन भी नहीं। इसलिए यदि आपने अभी भी परमेश्वर का आसरा लोगों के सामने बताया है, अपने आप को, अपनी आत्मिक जिंदगी को परमेश्वर के सामने लाया है, लेकिन अभी भी आप चिंताओं और फिक्रों के साथ है, तो फिर आप पहला पत्रस 5 और 7 पर विश्वास नहीं करते। और जब आप विश्वास नहीं करते तो वचन पर विश्वास नहीं है, और जब वचन पर विश्वास नहीं है तो वचन अर्थात यहोवा मेरे खुदावन पर विश्वास नहीं है। तो फिर आत्मिक जिंदगी काहे की, फिर छुटकारा काहे का, फिर सलीब काहे का, और फिर वो चिंता जो उस पर डालने का है मेरे यीशु पर, वो व्यर्थ चला जाएगा। मेरे लिए मेरा एक बलिदान हो चुका है, मेरे लिए मेरा यीशु आ चुका है, मेरे लिए वचन देधारी होकर आ चुका है, और मेरे लिए उसने सारे उपाय कर दिए, और मनुष्य अब उसके ऊपर नहीं, क्योंकि मेरी चिल्लाहट सर्वोच्च और सर्वोच्च सिंहासन के सामने तक पहुंच गई। और उसी सर्वोच्च सिंहासन के दाहिने हाथ पर जो महान यीशु आज पूरी महिमा के साथ है, उसने मेरा बोझ, अपनी चिंता अपने ऊपर उठा लिया था, क्योंकि महान सिंहासन को मेरा ध्यान था और आपका भी। इसलिए भजन संहिता 37 और 5, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दो और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। आज की शाम मैं इस वचन को अपने परमेश्वर के सामने बांधता हूं, अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, कि मेरे मार्ग की चिंता मैं यहोवा पर छोड़ रहा हूं और उस पर मैं भरोसा रख रहा हूं। वही मेरी जिंदगी की हर बातों को जो मैंने दुहाई दी, जो चिल्लाहट दी, वह पूरा करेगा। आप क्या करेंगे आज की रात? क्या आप भी भजन संहिता 37 और 5 के अनुसार अपने मार्ग की चिंता अपने परमेश्वर पर छोड़ने जा रहे हैं? पवित्र आत्मा आपकी सहायता के लिए खड़ा है आपके पास, और वो आपके मार्ग को दिखाएगा, आपकी चिंताओं को खुदावन पर छोड़ने में आपकी सहायता करेगा। और पवित्र मेरी वेदी, जो महान वेदी, जो परमेश्वर के दाहिने हाथ मेरे यीशु महायाजक की वेदी है, उसने अपनी महायाजकाई प्रार्थना आपके लिए उसी वक्त प्रारंभ कर दी थी जिस वक्त आप चिल्लाए, जिस वक्त आप चिल्लाए, जिस वक्त आपने दुहाई दी, जिस वक्त आपने अपने आंसुओं को गीला किया। अब इतने वर्षों के बाद उन हर एक बातों की प्रार्थनाओं का उत्तर, आपकी चिल्लाहट का उत्तर जो पहले ही निकल गया था, अब उसे देखने का समय आ गया है। रिसीव करें, रिसीव करें, क्योंकि वही पूरा करेगा। इसलिए तो फिलिपियों 4 और 6, आत्मा, पवित्र आत्मा आपसे कहता है ना, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। क्या आपने बिना चिंता किए अपनी प्रार्थना, अपने निवेदन, अपनी चिल्लाहट अपने खुदा के सामने रखा है? आपकी चिल्लाहट, आपकी दुहाई क्या वास्तविक परमेश्वर के सामने पहुंची? क्योंकि आपने बहुत से प्रार्थना योद्धाओं को बीच में लाया और आत्मा का आत्मा से जुड़ाव हटा दिया। यू हैव अथॉरिटी। मेरे खुदा का बलिदान आपके लिए ही है। मेरा परमेश्वर सीधे आपसे बातें करना चाहता है। पवित्र आत्मा का वरदान और अभिषेक आपको भी उतना ही है जितना और लोगों को है। परमेश्वर का सिंहासन पर उतना ही अधिकार आपको भी है जितना मुझे और अन्य लोगों को। जितना मेरी चिल्लाहट सुनी गई, उतनी ही आपकी भी चिल्लाहट। और यदि आपने अपनी चिल्लाहट बढ़ा दी, अपना विश्वास मुझसे भी बढ़ा दिया, तो यस, परमेश्वर की उत्तर भी उतना ही विश्वास योग्यता के साथ तुरंत आपकी विनती के स्थान पर पहुंचेगा। अब धन्यवाद देना शुरू करो ना, फिलिपियों 4 और 6 पर विश्वास करके, प्रार्थना और विनती के साथ धन्यवाद। इससे पहले कि आपकी आंखें परमेश्वर के उपाय और आपके चिल्लाहट का उत्तर आपको दिखाए, आत्मा में धन्यवाद देना शुरू करो, क्योंकि वो बातें वचन के अनुसार उसी वक्त हो गई आपकी जिंदगी के लिए। आप नए बन चुके थे पहले ही, आप नए हो पहले से ही। आपके लिए नई योजनाएं, नया मार्ग पहले ही बना दिया गया है। आपके लिए कुछ भी नया नहीं है, उत्तर आना नहीं है, उत्तर पहले से दे दिया गया है। आपकी चिल्लाहट पहले ही सुन ली गई है, आपकी दुहाई पहले ही सुन ली गई है। विश्वास करिए ना। फिलिपियों 4 और 7 भी लीजिए। परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है,
परमेश्वर का उत्तर समझ से परे है, क्योंकि परमेश्वर का उत्तर आत्मिक है और वो आता भी आत्मिक तरीके से, इसलिए हमारी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए तो नीति वचन 3, 5 और 6 से वो शुरुआत कराता है, जिसे अब मैं अंत में आज कह रहा हूं कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, लेकिन संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। यही बातें फिलिप्पियों 4 और 7 में है। आत्माओं, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। मसीह यीशु में कैद कर लो अपने विचारों को, क्योंकि विचार ही तो हैं जो नाना प्रकार से आपके शरीर से युद्ध करते हैं। इन्हीं विचारों की भूमि में ही लूसीफर अपना अधिकार रखता है। इसी सोच और विचार की जगह पर ही वो आपसे बातें करता है। इसी सोच और विचार के द्वारा, जैसे एक नाव कितनी भी बड़ी हो लेकिन वो एक पतवार से जैसे नियंत्रित होती है, ये याकूब में एक जीव के विषय में किया है। लेकिन जीव उन बातों को आपके विरोध में ही क्यों कहती है जब जीव से पहले वो आपके विचारों में आती है। इसलिए विचारों का नियंत्रण, विचारों को सुरक्षित रखना ही सबसे महत्वपूर्ण पहली और आखिरी चीज है। और तब आपकी चिल्लाहट का उत्तर आपको शांति के साथ मिलेगा, एक पैकेज के रूप में, संपूर्ण पैकेज। क्योंकि मेरा परमेश्वर अधूरा नहीं है, मेरा परमेश्वर अधूरी प्रार्थनाएं नहीं सुनता, मेरा परमेश्वर अधूरा उत्तर नहीं देता, क्योंकि वो पूर्ण है। उसके लिए हर एक शब्द अपने आप में वैसा ही है जैसा है। जब वो खुद कहता है कि मनुष्य मेरे शब्दों में से, मेरे वादों में से, मेरे वचनों में से ना तो एक शब्द बढ़ा सकता है ना घटा सकता है, तो फिर उसकी वाचा तो संपूर्ण है ना भाई, इसलिए आप पाओगे भी संपूर्ण। मनुष्य अधूरा है, मनुष्य की सीमाएं अधूरी है, मनुष्य का आसरा अधूरा है, मनुष्य का संबंध अधूरा है, मनुष्य का प्रेम अधूरा है, यह संसार ही अधूरा है। और जो अधूरा है उसमें आप पूरा खोज रहे हो ना, जो अधूरा है उसमें आप पूरा खोज रहे हो, लेकिन जो पूरा है उसमें कभी अपने आप को पूरा विश्वास नहीं डाला। उस पर विश्वास करके आपने केवल और केवल अपने परमेश्वर के सामने उस चिल्लाहट को नहीं लाया ना। परमेश्वर संपूर्ण चाहता है, संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण विश्वास, संपूर्ण विश्वास, संपूर्ण विश्वास। जिसने मेरे मरते शरीर में जिंदगी दे दी, जिसने मेरी जिंदगी में एक महान योजनाओं को मेरे सामने लाकर दिखा दिया, मेरी जिंदगी का उद्देश्य। परमेश्वर को हजारों और हजारों गुना भी मैं धन्यवाद दूं तो कम पड़ेगा, सिर्फ इसलिए कि मैं घुटने में आकर समर्पण के साथ आंसुओं के समर्पण, आंसुओं की वेदी मैं जलाऊं और अपने आंसू और अपनी आत्मा की चिल्लाहट अपने परमेश्वर को समर्पित कर दूं कि खुदावन मेरे पास जो वास्तविक बलिदान है ना, वो यही मेरी दुहाई है, यही मेरा समर्पण है, मेरे आंसू ही है, क्योंकि यही तो है जो तुझे सबसे ज्यादा कीमती है। तू इस संसार का धन, वैभव, सुख, सोने और चांदी नहीं चाहता, क्योंकि ये तेरे पैरों के नीचे है प्रभु। तो इससे भी महान सिंहासन पर रहता है। मनुष्य कैसे सोच सकता है कि संसार की चीजों को चढ़ाकर वो परमेश्वर को प्रसन्न कर सके? क्या स्वर्ग के एक कण के बराबर भी ये पृथ्वी और आप हो क्या? कभी नहीं होना। तो फिर एक बड़ी कीमती चीज जो स्वर्ग के सोने और चांदियों से भी बढ़कर और स्वर्गदूतों की हर एक उन के ऊपर है, वो है आपके आंसू, आपकी चिल्लाहट, आपकी दुहाई। और ये व्यर्थ नहीं है, ये आत्मा का बलिदान है परमेश्वर के सामने। इसलिए चिल्लाहट आत्मा का बलिदान है, अपने आत्मा का जीवित बलिदान अपने खुदा के सामने, अपनी इच्छाओं का जीवित बलिदान अपने खुदा के सामने, अपनी हर एक चाहत का, अपनी इच्छा का जीवित बलिदान परमेश्वर की वेदी के सामने चढ़ाने वाले हिम्मती लोग ही परमेश्वर की दुहाई के एरिया में पहुंचते हैं। और उनके लिए उनकी जिंदगी नहीं होती है, लेकिन परमेश्वर हिम्मती और परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोगों और आत्माओं को खोजता है। इसलिए मैं चिल्लाऊंगा हमेशा। क्या आप चिल्लाएंगे हमेशा? चिल्लाइए, क्योंकि चिल्लाहट कभी खाली नहीं जाती है।
चिल्लाहट एक जीवित बलिदान है, आत्मा का बलिदान, आपकी इच्छाओं का बलिदान, विश्वास आत्मा पर, आत्मा का आत्मा के द्वारा, यही आत्मिक जिंदगी है। इसलिए प्रभु मैं चिल्लाऊंगा, प्रभु मैं चिल्लाऊंगा, हमेशा चिल्लाऊंगा, हमेशा चिल्लाऊंगा। जब जब मैं सकेती में रहूंगा मैं चिल्लाऊंगा, जब जब मैं घेरा जाऊंगा मैं चिल्लाऊंगा, जब जब अन्याय मेरे ऊपर होगा मैं चिल्लाऊंगा, जब जब मैं मुकदमों में खड़ा होऊंगा मैं चिल्लाऊंगा, क्योंकि मेरी चिल्लाहट इंसानों को नहीं ऊंचे सिंहासन को जाएगी, और आपकी चिल्लाहट भी इंसानों तक नहीं ऊंचे सिंहासन तक जाएगी। और उस चिल्लाहट के साथ मेरा खुदा अपने वचन को, अपनी आज्ञा को, अपनी आशीष को और अपनी सुरक्षा को उसी वक्त देता है, उसी वक्त देता है, क्योंकि मेरे खुदा के सिंहासन में कोई समय नहीं, कोई समय नहीं, कोई समय नहीं। वो भूत, वर्तमान और भविष्य में बंधा नहीं, वो जो है सो है, इसलिए जो है सो है, उसके सामने उसी वक्त की गई प्रार्थना उसी वक्त सुनी जाती है, उसी वक्त सुनी जाती है। अंतर सिर्फ यह था कि उस जगह से आते तक, मेरे तक तो वो उसी वक्त पहुंच गई। मैंने वक्त लगाया, मैंने वर्षों लगाया, मैंने महीनों लगाया उस वाचा को अपनी जिंदगी में रिसीव करने के लिए। मैंने बलिदान चढ़ाने में देरी करी है, लेकिन अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं, और आपके साथ भी अब नहीं। इसलिए प्रभु हम चिल्लाएंगे। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं आपके महान वचन के लिए, क्योंकि ये दो धारी तलवार से भी कहीं अधिक चोखा है। जितनी आत्माओं को इसने छेदा है पिता, उनकी चिल्लाहट जो वर्षों पहले से हो रही है आपकी वेदी के सामने, अब उनका उत्तर उनके अपने दरवाजों तक पहुंचने पाए। वो चिल्लाहट, वो दुहाई उनके अपने शरीरों तक पहुंचने पाए, उनके भविष्य तक, उनके पैरों की जमीन मेरे खुदा की दुहाई के उत्तरों में बदल जाए। जब वो चले और बढ़े और अब सब सोचे और करें, तो खुदावन उनके चिल्लाहट का उत्तर उनके आजू और बाजू चलने पाए, जो पहले ही निकल गया तेरे स्वर्ग से। और मैं हर एक रास्तों को खोलने के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करता हूं। हर एक दुहाई का उत्तर अब उन तक पहुंचने के लिए मैं मध्यस्थता की प्रार्थना, ये चिल्लाहट लाता हूं प्रभु। हमारी चिल्लाहट, हमारी प्रार्थनाएं कभी खाली नहीं जा रही राजा। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करते, हमारी सारी चिंता आप पर डाल देते, क्योंकि आपको हमारा ध्यान है। संकट में अति सहजता से मिलने वाला परमेश्वर, जंगलों में हमारे साथ रहने वाला, हमारे अकेलेपन में हमारे साथ रहने वाला, हमारे आंसुओं में हमारे आंसू को कुप्पे में उठाकर रखने वाला, हम पर अपना हाथ फेरने वाला परमेश्वर, अपनी सुरक्षा को देने वाला, न्यायालय में तू हमारे साथ अपने दूतों, अपने न्याय को लेकर खड़ा रखता है प्रभु। बीमारियों में तू हमारी जीवन की धड़कनों को चलाता रहता है पिता। ऐसे महान परमेश्वर को सिर्फ हमारी दुहाई सुनाई दी है पिता। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद खुदाबंद। हम रिसीव करते हैं उन उत्तरों को, हम रिसीव करते हैं प्रभु, रिसीव करते हैं स्थाई चिल्लाहट के उत्तर को रिसीव करते यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। ठीक कल 9:30 बजे नए कलाम के अनुसार हम सबको आशीष मिले प्रभु से, और मिल चुकी है। Oh,